हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी सेकंड वर्ल्ड पीपल में। दोस्तों, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी सफलता का श्रेय ईश्वरीय से तरोसाने वाले उन लोगों को देते रहे हैं जो समय समय पर धरती पर आते जाते रहे। एलियंस और उनसे जुड़े कुछ राज और उनसे जुड़ी वीडियोस आप काफी समय से मेरे चैनल पर देख रहे हैं। और पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है नासा और उससे जुड़े मिशन और उसके कुछ ऐसे राज जिनके बारे में अभी तक पूरी दुनिया को नहीं पता था। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर आई बटन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। और हमारी पिछली कुछ वीडियोस जो ये साबित करती हैं कि एलियंस काफी समय से धरती पर आते जाते रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो का लिंक दे दिया है। आप वहां से भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। आज का नया सफर जिसमें हम आपको बताएंगे मैन इन ब्लैक और बॉब लेजार, इन दोनों विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया सफर। पहले बात हम करते हैं मैन इन ब्लैक की। मैन इन ब्लैक जिसको हाल ही में आपने देखा होगा, इस मूवी के 4 पार्ट आ चुके हैं और इसका लास्ट पार्ट 2019 में आया था। बात मूवी की नहीं है, ये सच्चाई है, ये सबूत है जिससे हम आपको बताने वाले हैं कि मैन इन ब्लैक सच्ची में है। सबूत कई है जिनके बारे में एलियंस और उनसे जुड़ी घटनाओं के बाद ये लोग हमेशा ही पूछताछ करते हुए नजर आते हैं। सबूत कई है, इन लोगों को उन स्थानों पर काफी बार देखा गया है जहां एलियंस या यूएफओ की घटना सामने आई है। लोगों का दावा है कि इन लोगों को काले कपड़ों में कुछ पूछताछ करते हुए देखा गया। जब लोगों ने इनसे पूछताछ की कि आप कहां से हैं, तो ये अपने आप को सरकारी एजेंट बताते हैं। इन लोगों को 2012 में एक होटल पर देखा गया था जहाँ ये लोग कुछ पूछताछ करते हुए नजर आए और फिर उस होटल से वहाँ से निकलते हुए नजर आए। जब इस शख्स पर, इसमें से 2 लोग थे जिसमें से एक पर अगर जब कैमरे से जूम किया गया तो वे इंसान भी प्रतीत नहीं होता, वो किसी और दुनिया का जीव यानी कि एलियंस टाइप सा कुछ लगता है जब उस पर जूम किया जाता है। लोगों ने ये भी बताया कि जब जिन लोगों के यहाँ एलियंस साइटिंग्स हुई या एलियंस ने उनके घर पर अटैक किया या वो किसी को उठाकर वहां से ले गए और उसके बाद कुछ सरकारी एजेंट जो इन मैन इन ब्लैक के रूप में आते हैं और ये उनसे मिलने के बाद तेज रोशनी से उनके ऊपर एक रोशनी डालते हैं, जिसके बाद वे सब कुछ भूल जाते हैं जो उन एलियन से जुड़ी कुछ घटना होती है या उस समय की कोई भी घटना होती है, वे भूल जाते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो क्या मैन इन ब्लैक हैं या मैन इन ब्लैक किसी हवा की कोई हवाई बात है जिससे अमेरिकी सरकार और इस दुनिया की सारी सरकारें छुपाती हुई आ रही हैं काफी समय से, क्योंकि कुछ समय से इनको देखा नहीं गया है और एलियन साइटिंग्स के बढ़ते हुए रोज को देखते हुए ये अंडरग्राउंड हो गए हैं। क्या ये कोई अंतरिक्षी जीव हैं या इन्हें किसी और दुनिया से लाया गया है या सरकार खुद ना जाकर इन लोगों को इन्वॉल्व करके अपनी बात को सही करना चाह रही है। दोस्तों, अब बात आते हैं उस व्यक्ति की जिसने इन बातों को और ज्यादा हवा दी और जिसने अमेरिकी सरकार के उन राजों को खोला जो आज तक कोई नहीं खोल पाया। बॉब लेजार। बॉब लेजार वो व्यक्ति है, कहा जाए तो एकमात्र व्यक्ति जिसने एरिया 51 और उसके रहस्यों का पर्दाफाश किया। बॉब लेजार एक जाने माने वैज्ञानिक हैं जो 1960 से 70 के बीच बहुत सारे आविष्कारों में अपना योगदान दे चुके हैं। वो एक अच्छे पद पर थे, परंतु कुछ समय पश्चात एक घटना हुई थी जिसके बाद बॉब लेजार की पूरी जिंदगी एकदम से बदल गई। हुआ यूं कि एक दिन बॉब लेजार अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, तभी उनके पास कुछ सरकारी लोग आए और कहा कि आप एक गोपनीय प्रयोग के लिए आपको इस लिस्ट में चुना गया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। बॉब लेजार चाहे भी तो इसे मना नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सरकारी लोग थे। बॉब लेजार वहाँ उन लोगों के साथ चल दिए। बॉब लेजार जब उस खुफिया बेस यानी कि एरिया 51 के अंदर पहुंचे तो वहाँ जाने से पहले उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन कराया जिसमें लिखा हुआ था कि आप इस विषय के या इस प्रयोग के बारे में आप किसी से ना ही बोलेंगे, ना ही बताएंगे, ना ही अपनी किसी फैमिली को बताएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपको सजा भी दी जा सकती है। बॉब लेजार मान गए और सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद उनको अंदर ले जाया गया। बॉब ने देखा कि यह इंसान और एलियंस के साथ मिलकर काफी सारे प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग में मरे हुए एलियंस के साथ भी किए जा रहे हैं, परंतु बॉब का काम ये नहीं था। बॉब का काम था एक एलियन जहाज जिसे हम यूएफओ बोलते हैं उसको देखकर एक ऐसा ही जहाज बनाना जो इंसान चला सके, क्योंकि एलियन जहाज को केवल एलियन ही चला सकते हैं, इंसान नहीं। बॉब ने कई साल वहाँ काम किया और इन जहाजों को बनाकर उनको भेजा और
और अमेरिकी सरकार को बनाकर दिए। जब बॉब लेज़ार का काम हो गया तो सरकार ने उन्हें वहां से रिटायर कर दिया। बॉब वहां से आकर भी शांत नहीं रहे। उन्होंने पहले एरिया 51 की खोज की और लोगों को बताया, परंतु कोई नहीं माना। बॉब लेज़ार ने सबूत के लिए कैमरे से एक वीडियो बनाई जो ठीक एरिया 51 के आसमान में नजर आती हुई उन यूएफओ को कैद करती हुई नजर आई, जहां अमेरिकी सरकार के कुछ अफसर और एलियंस या कुछ ऐसे ही लोग यूएफओ पर टेस्ट कर रहे थे। ये बात जब पूरी दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और अमेरिकी सरकार से सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर ये क्या है, ये कौन सी जगह है। जब सरकार पर बढ़ते दबाव को देखकर वहाँ के कुछ अफसरों ने और खुद अमेरिकी सरकार ने बॉब लेज़ार को पागल घोषित कर दिया और बोला कि ये मेंटली डिस्टर्ब हैं। ये प्रयोग करते दौरान इनके दिमाग पर कोई इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। बॉब लेज़ार ही थे जिन्होंने मैन इन ब्लैक के बारे में बताया, क्योंकि बॉब लेज़ार जब अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे तो उस एरिया 51 में ले जाने के लिए भी उन्हें मैन इन ब्लैक ही ले आए थे, उन्हें लेने के लिए। बॉब काफी समय से इन लोगों के बारे में दुनिया को बताना चाहते थे, लेकिन ये मैन इन ब्लैक और कुछ अफसर और पुलिस भी उनके पीछे पड़ गई थी, जिनसे बचते बचते बॉब लेज़ार आखिरकार दुनिया के सामने आ गए। और कई बार बॉब लेज़ार ने बताया कि उनकी ऊपर काफी सारे हमले, जानलेवा हमले भी किए गए, लेकिन फिर भी वे बच गए। ये सारी कहानी उनकी मूवी बॉब लेज़ार एक्सपेरिमेंट एरिया 51 के नाम से इस मूवी में सारी स्टोरी बताई गई है। दोस्तों, बॉब लेज़ार के बाद और भी काफी सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन जो बॉब लेज़ार ने किया वो शायद कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया। बॉब लेज़ार ने इतनी सारी बातें बताई जिसको सुनने के बाद लोगों का ये विश्वास बनने लगा कि एलियंस हैं और वे काफी समय से धरती पर आते जाते रहे हैं। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी अब आपके सामने आ रही है ये सब एलियन टेक्नोलॉजी है। एलियंस के जहाज और उनकी बॉडी से जो भी चीजें मिलती हैं उनको ये लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखते हैं, और जब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट बढ़ते हैं और उनसे जो टेक्नोलॉजी मिलती है उसी की बदौलत ही आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी मिलती है। और ये टेक्नोलॉजी अकेली अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया की सरकारें इस बात को छुपाती हैं, क्योंकि कोई भी सरकार ये अभी नहीं चाहती कि किसी को ये पता लगे कि ये टेक्नोलॉजी इंसान के द्वारा बनाई गई नहीं है। ये सब एलियन टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर आज इंसान का जीवन इतना अच्छा होता जा रहा है। तो दोस्तों, आगे हमें देखना होगा कि किस तरीके से हमारा जीवन इन टेक्नोलॉजी से अच्छा होता है या हम बद से बदतर और होते जा रहे हैं इन टेक्नोलॉजी की वजह से। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियोस का लिंक है, आप वहां से भी उन्हें जाकर देख सकते हैं। और प्लीज दोस्तों मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी इस मेहनत को सफल बनाएं और कमेंट करना ना भूलें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।